हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास +1 में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के जो 10th के एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम गए हैं, बहुत अच्छे आप लोगों के एग्ज़ाम गए होंगे और आप लोग सभी बच्चे मेरिट में मार्क्स लेकर आप लोग पास हो गए, बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। और मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लास, जिस भी क्लास में अभी +1 में बोले तो जाना है, आपने सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिए होंगे। आपने चाहे तो नॉन मेडिकल लेना है, चाहे तो मेडिकल है, चाहे तो कॉमर्स है, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग आना चाह रहे हो तो आपने डिसाइड कर लिया होगा। और अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने टीचर से बेटा कंसल्ट कर लीजिए कि कौन से आपके टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट है वो आपके फुलफिल कर सकता है आपके ड्रीम्स को। तो ये सबसे ज़रूरी होता है बेटा। देखिए, 10th क्लास तक सभी बच्चे सेम क्लास में पढ़ रहे थे, एक जैसी पढ़ाई वो कर रहे थे, लेकिन हर बच्चे के टारगेट अलग अलग होते हैं। बहुत सी यहाँ पे स्ट्रीम है, बहुत से प्रकार के काम हैं आप लोगों के करने के लिए, जिनमें आप अपना कैरियर देख रहे हो। वो कहाँ से शुरू होगा? उनका कैरियर भी +1 की क्लास के साथ ही शुरू हो जाता है। आप लोग अगर सीए बनना चाहते हो, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे आप वटेवर कोई भी आप लोग कहने का मतलब है कि कैरियर के बारे में सोच रहे हो, वो क्लास +1 के साथ ही उसका भी फाउंडेशन शुरू हो जाता है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट आप सोच रहे हो, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो अपना एक टारगेट बनाने के बाद ही आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर आना है। क्योंकि बेटा अगर टारगेट डिसाइड ना हुआ और 2-3 महीने के बाद में आप लोगों ने सोच लिया कि मेरे को तो ये वाला सब्जेक्ट नहीं लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या मेडिकल लेना है, तब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये आधार है। इन फ्यूचर जो भी आप डिग्री करने वाले हो, ग्रेजुएशन करोगे, चाहे मास्टर डिग्री करोगे, तब यही सारी चीज़ें आप लोगों को आगे दिखने वाली होती हैं। ठीक है, और आज की वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए है और हम आज शुरू कर रहे हैं मेनली कॉमर्स से। मेरा नाम है गौरव बत्री और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट। वैसे तो सभी मेन होते हैं, लेकिन जिससे बच्चे डरते हैं वो है अकाउंटेंसी। लेकिन मेरा वादा है मैं आपको डरने नहीं दूंगा और बहुत ही एक इजी वे के साथ आप लोगों को कॉमर्स ऐसे करवा दूंगा अकाउंटेंसी के आप लोग कभी सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि कॉमर्स है क्या, कौन कौन से मेन इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं और कौन कौन सा इसके स्कोप हैं। बोले तो आप लोगों का जो कैरियर है, आप जहाँ भी अपना जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो कौन कौन से आप लोगों को यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हो तो किन किन सब्जेक्ट्स के साथ आप लोगों का सामना होने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए मेनली हम लिखेंगे सबसे पहले हमारी प्यारी कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में जो सबसे मेन आ जाएगा वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर भी बताऊंगा मैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक आते हैं, कौन सा मुश्किल पोर्शन है, कौन सा आसान पोर्शन है, सब आप लोगों ने इसको वीडियो को देखते रहना है। आगे है बेटा बिजनेस स्टडी और इसको हम एब्रिविएशन लिखेंगे BST। ठीक है, आगे है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे मिलने वाला है सब्जेक्ट। ये मेनली 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है एंड इकोनॉमिक्स है। इसके बाद में आप लोगों के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश भी यहाँ पे आप लोगों का रहने वाला है एंड इंग्लिश के बाद में हिंदी है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वटेवर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो इनके साथ रहते हैं। अब इसमें कुछ एक सब्जेक्ट और ऑप्शनल रहता है। ज़्यादातर बोर्ड्स में क्या रहता है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, इनके अंदर ऑप्शन रहता है। ठीक है, इसके बाद अभी बात करेंगे। सबसे पहले अकाउंटेंसी पे आ जाते हैं। चलिए, अकाउंटेंसी में क्या रहेगा, देखिए बेटा, ये हम लोग जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस के अंदर, कोई भी XYZ बिजनेस है, उसमें लेन देन करते हैं। जितना भी कुछ हमने खरीद लिया, कुछ हमने बेच लिया, किसी से पैसे ले लिए, किसी के पैसे दे दिए, उन सभी का हिसाब किताब हम किस में बनाएंगे, अकाउंटेंसी के अंदर बनाने वाले हैं। आपके पापा है,
और आपके पापा हर रोज कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन घर में करते हैं, कभी वो राशन खरीद के लेके आते हैं, कभी आप लोगों की फी पे कर रहे हैं, कभी वो डॉक्टर का चार्जेस पे कर रहे हैं, कभी वो दूध वाले को पैसा दे रहे हैं ना, तो और कभी वो कहीं से पैसा लेके आ रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब घर में जरूर करते होंगे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। नहीं देखा तो धीरे से डायरी उठा के देख लेना क्या क्या उन्होंने लिख रखा है, ठीक है बेटा। चलिए, और बच के उठाना, कहीं चांटे ना पड़ जाए। अभी होगा क्या, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को हो सकता है वो चीज समझ में ही ना आए। क्या नहीं समझ में आएगा? समझ में ये नहीं आएगा कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे लग गया, आपको समझ में नहीं आएगा। आपके पापा ने लिखा है ना, वो उन्हीं को समझ में आने वाला है, ठीक है ना बेटा। लेकिन अब होता क्या है, जैसे कि एक देश है, हमारे इंडिया गवर्नमेंट कंट्री है, हमारे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है ईमानदारी के साथ, तो ये हर कोई तो बताएगा नहीं। अगर बोलेंगे कि सभी लोग अपना अपना रिकॉर्ड दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाले ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद जाकर चेक करती है। जैसे कि सीए लोग होते हैं, उनको ऑडिट के लिए वहाँ पे भेजा जाता है, तो वो सीए लोग चेक करते हैं। अगर मान लीजिए सीए लोग सभी एंटरप्रेन्योर्स के पास जाएंगे, अलग अलग फैक्ट्रियों वालों के पास, बिजनेस होल्डर्स के पास, दुकानों वालों के पास, ट्रेडर्स के पास, है ना, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके बोलेंगे चलो भैया हिसाब दिखाओ, और उस भाई साहब ने अगर हिसाब आपके पापा की तरह बना लिया, तो भैया हो गया यहाँ। तो फिर लेना देना, कितना टर्नओवर है एक देश के अंदर, कितना प्रोडक्शन हुआ ना, कितना बोले तो प्रोडक्शन हो रहा है एक देश के अंदर, हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी थोड़ा सा इसका पोर्शन पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में, एसएसटी के अंदर, तो अपने को पता नहीं चलने वाला। तो क्या होगा, अपने को जितना भी हिसाब किताब बनाना है, वो सारे का सारा हिसाब किताब एक सिस्टमेटिक वे से बनाना होगा। सर ये सिस्टमेटिक वे कैसा होता है? सिस्टमेटिक वे कौन बताएगा? तो सिस्टमेटिक वे को बताने के लिए हमारी कुछ सर साइलेंट करना प्लीज इनको, हाँ साइलेंट कर दीजिए, सॉरी। तो अब सिस्टमेटिक वे को बताने के लिए क्या होगा, हमारी कुछ यहाँ पे बॉडीज हैं, जैसे कि ICAI, वो इंडिया के अंदर काम कर रही है। इसी प्रकार से हर देश के अंदर भी बहुत सी बॉडीज काम कर रही हैं कॉर्पोरेट, जो कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती हैं, किस प्रकार से खाते बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं, उनको बारे में बताती है। और हमारे देश की जो ICAI है, उन्होंने भी हमें बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप लोगों ने अकाउंट बनाने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है वो इस मेनली अकाउंटेंसी से होने वाली है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कैसे कैसे हम लोग सब करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है। आगे हमारा बिजनेस स्टडी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी के अंदर ज़्यादातर पोर्शन प्रैक्टिकल रहता है और काफ़ी पोर्शन इसके अंदर थ्योरेटिकल भी आता है, ठीक है। तो थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल दोनों मिक्स रहते हैं। जैसे मैथ के अंदर टोटली प्रैक्टिकल होता है बेटा, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होता। तो अकाउंटेंसी के अंदर कुछ पोर्शन हमारा थ्योरेटिकल भी होता है और कुछ पोर्शन क्या रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है। तो दोनों बच्चों के लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। जो कुछ प्रैक्टिकल में भी अच्छे हैं, थ्योरेटिकल में भी अच्छे हैं। बिजनेस स्टडी के अंदर बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, टोटली एंड टोटली ये क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, बिजनेस कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार से बिजनेस किया जा सकता है, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से चाहिएगा, कितना चाहिएगा, कौन से बिजनेस के लिए कितना पैसा, कौन से बिजनेस के लिए कितने अपने को कैपिटल इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, ये सब हम बिजनेस के अंदर जानने वाले हैं। और अगर हमने एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, हमारे देश के अंदर व्यापार करना है, GST वगैरह वगैरह सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक आसान सा सब्जेक्ट रहता है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में आती है। देखिए सबसे पहले +1 क्लास के अंदर आप लोग पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ये आप लोगों ने मेन, मीडियन, मोड 9th में 10th में मैथ्स के अंदर किया हुआ है, वही सब इसके अंदर रहता है। स्टैटिस्टिक्स में किस प्रकार से हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी है, स्टैट्स इकट्ठे करने हैं, डेटा इकट्ठा करना है, फिर उनका एवरेज निकालना है, तो ये उसके अंदर रहता है। उसके बाद में इसके अंदर रहता है एक माइक्रो एंड मैक्रो, इसमें मेन आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। माइक्रो एंड मैक्रो 2 पार्ट होते हैं और बहुत ही आसान सा ये पार्ट है। और मेनली इसके अंदर क्या बात करी जाती है, देश के अंदर अगर पैसा आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है ना। तो जो धन की इसमें व्यवस्था की बात करी जाती है एंड किस किस प्रकार से, हाँ ले जाइए सर फोन,
ठीक है। तो किस किस प्रकार से पैसा आया, कहाँ कहाँ से पैसा आया, उसके बारे में अपने इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में एक इसमें छोटा सा और रहता है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। मेरी +1 से लेकर +2 तक आप लोगों की 4 बुक्स इसमें आप लोग पढ़ोगे। 2 बुक हैं वो +1 के अंदर आएंगी, 2 बुक हैं वो +2 क्लास के अंदर आएंगी। एक रहेगा आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या रहता है बेटा? इंडियन इकोनॉमी में रहता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसे है, एग्रीकल्चर है वो कैसे है, सर्विस इंडस्ट्री में कितना है, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितना है, वट एवर सारा इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। ओके, इंग्लिश पता ही आप लोगों को। चलिए अभी मैथ की बात कर लेते हैं अपने। ठीक है। मैथ्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है मैथ्स। देखिए बेटा, जो +1 और +2 क्लास के अंदर मैथ है ना, वो आप लोगों का 10th क्लास से हटके है। जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है वो सब इसमें नहीं है, वो बेस है लेकिन इसमें अलग है। उस प्रकार का मैथ इसमें नहीं रहता। मैथ्स अगर आपको आता है तो जरूर ऑप्ट कीजिए, और अगर आप लोग इससे डरते हो तो बेटा दूर ही रहिए। ठीक है ना। अगर तो आप लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आपने इसको जरूर लेना है। ठीक है। चाहे आप एडिशनल ले सकते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स की जगह ले सकते हो। ठीक है ना। जैसा भी आप लोग कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हर बोर्ड का अलग अलग रहता है। राजस्थान बोर्ड में अलग है, हरियाणा बोर्ड में अलग है, पंजाब बोर्ड में अलग है, और अलग अलग बोर्ड के अंदर अलग अलग इसकी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। मैथ्स बढ़िया क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ते हो 2 साल +1 +2 के अंदर, तो आप लोगों का जो बेटा कहने का मतलब है न्यूमेरिकल पोर्शन है, या कहने का मतलब है आप लोगों का जितना भी हमारा रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आती है, उसके अंदर आपका स्ट्रेंथ बन जाएगी। उसके अंदर अगर मजबूती हो जाती है, जितने भी आने वाले टाइम के अंदर कॉम्पिटिशन एग्जाम है वो जल्दी क्रैक होने की आप लोगों की संभावना रहती है। ठीक है बेटा। तो मैथ्स अगर आप लोगों को आता है तो जरूर ऑप्ट कीजिए, और अगर आप लोगों को इससे डर लगता है तो इससे दूर रहना। बिना मैथ के भी आप लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे ढेरों आपके पास ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स कर लीजिए, इसका भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है। अभी इसके मैं बात करने वाला हूँ कि क्या क्या इसका आप लोगों का बोले तो कैरियर इसकी किस किस सब्जेक्ट के अंदर है, इसका स्कोप क्या है कॉमर्स का। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ CA। ठीक है बेटा। क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी भी कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट 101% रहती है। किसी CA के बिना कोई भी कंपनी, कोई बिजनेस चल नहीं सकता। और जब से GST आई है तब से तो बहुत ज़्यादा इसका जरूरत पड़ने लगी है। हर बिजनेस को, चाहे एक छोटी सी दुकान है, उसको भी अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा साल के एंड में। ऑडिट बोले तो जितना भी लेखा जोखा किया हुआ है ना, वो सही है या नहीं है, तो CA उसके ऊपर स्टैंप लगाएगा। अगर वो सही है तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव मानती है, अगर किसी भी CA के उसके ऊपर स्टैंप नहीं है तो इट विल नॉट बी अप्रूव्ड। ठीक है ना। गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है CA। इसके बाद में आप लोग या तो CA के लिए चले जाओगे +2 के बाद में, या फिर आप लोग क्या है BCom कर सकते हो। BCom में 2 आ जाता है, एक तो BCom ऑनर्स रहता है, एक BCom जनरल रहता है। BCom अगर ऑनर्स आप लोग करना चाहते हो तब आप लोगों को मैथ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी, और अगर जनरल करना चाहते हो तब आप लोगों को मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बेटा। BA.Com कर सकते हो। आफ्टर दैट आप लोग MBA कर सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBA? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। जितने भी बिजनेस होते हैं, जितने भी कंपनीज होती हैं, उनमें बेटा जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है MBA की। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने MBA किया हुआ है तो वो एक कंपनी के अंदर मैनेजर बन सकता है, किसी बिजनेस के अंदर मैनेजर बन सकता है। कैसा मैनेजर? सर इसमें भी बहुत से हैं। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, IB इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, अलग मैनेजर। जितने भी डिपार्टमेंट बनेंगे उतने प्रकार के मैनेजर इसमें बन सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर आप लोग एक टीचिंग लाइन के अंदर आना चाहते हो तो आप MCom कर सकते हो। ठीक है ना। MCom करने के बाद में आप लोग B.Ed करने के बाद में आप टीचिंग लाइन के अंदर भी आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को लेक्चरर बनना है, किसी स्कूल के अंदर +1 +2 में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो कॉलेज में पढ़ाना है, उसके बाद आप लोगों को नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई करना, मास्टर डिग्री के बाद में UGC नेट का एग्जाम होता है। ठीक है बेटा। उसमें 2 होते हैं। एक तो होता है एक ही एग्जाम के अंदर अगर आपके एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, उतने अगर मार्क्स आ गए या उससे ऊपर आ गए तो आप लोगों को JRF माना जाता है। ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलो माना जाता है। और अदरवाइज फिर आप
नेट क्लियर माना जाएगा, उससे कम मार्क्स आते हैं। तो अगर आप लोगों का जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के अंदर, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। कॉमर्स के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ोगे या एमकॉम के अंदर सब्जेक्ट पढ़ोगे, एमबीए के अंदर सब्जेक्ट पढ़ोगे, उनके बेस आप लोग पीएचडी कर सकते हो। और पीएचडी करने के बाद आप क्या बनोगे? डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर क्या, उस सब्जेक्ट के आप डॉक्टर बन जाओगे। तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर आप लोग प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी बैंक में अच्छे से जॉब प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने बैंक में जाने की आप लोगों को इच्छा है, आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम देने के बाद में आप क्या है, बैंकिंग के अंदर जा सकते हो। आप लोग एसएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हो, एचएसएससी के देना चाहते हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हो, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, व्हाटएवर जो भी आप ऑफिसर बनना चाहते हो, वो सारे कैरियर गाइडलाइंस आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है बेटा। तो कॉमर्स है एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ना तो आप लोगों के लिए बहुत टफ रहने वाला है और ना ही बहुत ही आसान रहने वाला है, ठीक है। तो मेनली मीडियम जो बच्चे रहते हैं, जो कहते हैं कि जी हमें पढ़ना भी है और बहुत डर भी लगता है हम साइंस में जाएंगे, तो दैट्स व्हाई फिर वो कॉमर्स में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। और मेनली इसमें जिन बच्चों ने सोचा है कि हमने जाना ही सीए में है, या जिनका कुछ टारगेट सेट होता है, वो बच्चे तो कॉमर्स लेंगे ही लेंगे। और होप सो आप लोगों की आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कैरियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9050806442 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, मेनली किसी भी क्लास के अंदर आप लोगों को कोई टॉपिक परेशान कर रहा है, आप समझना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, वैसे तो हम बनाते रहते हैं बेटा वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट की, और फिर भी अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बेटा। और आज जितने भी बच्चों ने हमारे स्कूल के या हमारी क्लास के, मेरी क्लास के बच्चों ने वीडियो देखा है, आपने अपना नाम लिख कर जरूर अटेंडेंस लगवानी है बेटा। थैंक यू।